नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर मानी गई हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों की अब नए सिरे से स्क्रीनिंग की जा रही है। मैया योजना पर सरकार अब सख्त हो गई है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर उन लाभार्थियों की पहचान की जाएगी जो इस योजना का लाभ लेने में योग्य नहीं है, और अगर किसी भी अयोग्य लाभार्थी ने इस योजना के तहत लाभ लिया है तो इस राशि की रिकवरी भी की जाएगी। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने दिसंबर महीने से लाभार्थियों को 1000 के बदले 2500 रुपए देने का ऐलान किया था, जिसकी तारीख 11 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन अब तक लाभार्थियों को 5वीं किस्त नहीं भेजी गई है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले राज्य के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर 18 से 50 साल की उम्र तक की महिलाओं के लिए इस योजना के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे थे। इसके बाद करीब 55 लाख महिलाओं के खाते में अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर भी की गई। सरकार ने दिसंबर महीने में लाभार्थियों को 1000 के बदले 2500 रुपए देने का ऐलान भी कर दिया था। संभावना है कि 1-2 दिनों के अंदर दिसंबर महीने की किस्त ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ लाभार्थियों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने लाभार्थियों से राशि रिकवर करने के निर्देश पर जोरदार विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी उठाया था। इन सब के बावजूद सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है, गलत लाभुकों से किसी भी हाल में वसूली की जाएगी। नहीं, जो लाभुक है उनसे नहीं, जिन्होंने लाभुक की जो अहर्ता होती है या अहर्ता है, उसका गलत फायदा अगर किसी ने उठाया होगा, सूचनाएं छुपाई होंगी, फैब्रिकेटेड पेपर्स जमा किए होंगे जो उस योग्य नहीं है, जो मापदंड था उस मापदंड के अंदर वो नहीं आते होंगे, लेकिन उन्होंने दिग्भ्रमित करके किसी भी प्रकार से अगर वो लाभ लिया है, और मैं समझता हूँ वैसे बहुत कम लोग होंगे, और जो भी होंगे तो नियम संगत तो सब चीज होना चाहिए ना। अगर नियम का उल्लंघन करके, फ्रॉड करके, गलत जानकारी देके कोई लाभ लेता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो और उसका नाम सूची से हटना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने साफ तौर पर कहा है, यह सिर्फ चुनावी एजेंडा था। अब राज्य सरकार जनता पर टैक्स का बोझ डालकर किसी तरह से भी मैया सम्मान योजना की राशि जुगाड़ रही है और इसी के तहत वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जब चुनाव प्रचार के दौरान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ये बोल रहे थे कि मैया सम्मान योजना में पैसे देंगे, तो हम बार बार इस बात को उठा रहे थे कि उस साल का बजट जो पास हो चुका था। बजट जब पास होता है तो आपको कितना खर्च करना है, आपका कितना जो आय आना, ये सब कुछ तय होता है। और इसको देखते हुए जब इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया, तब भी हमने कहा था कि ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। यानी साफ पहली बात ये है कि अगर झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना में पैसे देने हैं तो सबसे पहले उनको ये फिक्स करना पड़ेगा कि ये जो स्रोत है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, एक्स्ट्रा टैक्सेस है, वो कहाँ से आएंगे। और हमें कई बार ये लग रहा है कि जो ये टैक्स का बर्डन है वो अननेसेसरी मिडिल क्लास में पड़ने वाला है, और जो रांची के लोग या फिर पूरे झारखंड के लोग उन पर पड़ने वाला। हम देख भी रहे हैं कि आए दिन जो वसूली हो रही है, फाइन लोगों के कट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फाइन इसलिए कट रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, और वो किसी भी तरह से जो है कहीं से पैसा ला करके जो इन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, इन विवादों के बीच राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार कोई निश्चित तारीख तय नहीं कर पा रही है कि कब तक 55 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।